ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। कल हमने एफओ किया था। आई होप आपने मेरा लेक्चर देख लिया होगा जिसके अंदर फाइफो और इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाया हुआ था मैंने। और अब हम जो है आज पीरियोडिक मेथड जरा देखते हैं पहले इसके। ऑलराइट, थैंक यू बच्चा। So let's begin with the periodic methods. I'm starting the screen sharing. All right. Periodic methods क्या होते हैं वो देखते हैं। अच्छा, method के अंदर क्या है, देखो ये जो टेबल सर आपकी आवाज दोबारा कटना शुरू हो गई है। तो जो perpetual का सर आवाज कभी ज्यादा कट रही है सर आपकी। इंटरनेट यूज कर रहा हूँ मैं। सर कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। All right, beta. How is the water?
जी बेटा, अब बताइएगा, अब सही है आवाज़? यस सर। ठीक है। अब वेल्स के दोनों इंटरनेट ही चले थे, अब मैंने एक और अपना भी इंटरनेट लाया, वो यूज़ किया, सो आई होप ये चलता रहे। आई एम स्टार्टिंग द स्क्रीन शेयरिंग अगेन। ओके, सो लेट्स बिगिन। बेटा अगर आवाज़ मेरी कटना शुरू हो तो माइक पे ही बता दीजिएगा, ओके? अच्छा, सो फाइफो परपेचुअल और एफको परपेचुअल क्या होते हैं बेसिकली? इसमें हम ये टेबल बनाते हैं। परपेचुअल का मतलब होता है बेटा कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का क्या मतलब है? देयर इज अ कंटिन्यूस अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो रही है हम वैसे वैसे अपडेट करें, जैसे परचेज किया वैसे अपडेट किया, जैसे सेल हुई वैसे ही रिकॉर्ड अपडेट हुई। सो देयर इज अ कंटिन्यूस अपडेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, देयर इज अ कंटिन्यूस रिकॉर्ड कीपिंग। कंटिन्यूसली हम सारे रिकॉर्ड, जैसे परचेज हो रही है, सेल हो रही है, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें। अब इसका एक ऑल्टरनेट क्या होता है? इसका एक ऑल्टरनेट होता है पीरियोडिक। तो अगर मैं फाइफो की बात करूं, तो पहले फाइफो का पीरियोडिक कर लेते हैं। अच्छा, पीरियोडिक एक ऑल्टरनेटिव मेजर है, आंसर दिखना वही आएगा। पीरियोडिक का मतलब है कि एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड हम डायरेक्टली वर्किंग करके निकालेंगे सामान कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री नहीं है। सो लेट्स सी ये कैसे चलेगा मेथड। तो फाइफो पीरियोडिक के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम यूनिट्स की कैलकुलेशन करेंगे। यूनिट्स में हमारे पास हम सबसे पहले देखेंगे कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी। तो ये कल का जरा काम हुआ हुआ है, इसको मैं इग्नोर कर दूं, ये जरा मैं मिटा दूं। ओके, ओपनिंग इन्वेंट्री बेटा कितनी है हमारे पास? 60 यूनिट्स हैं। यूनिट्स में हमने 60 लिख लिया, ठीक है। फिर इसमें हम परचेज हम ऐड कर देंगे जितने भी हमने यूनिट्स परचेज किए हैं। तो एक ये 50 यूनिट्स परचेज हुए हैं, एक 100 हुए हैं, एक 70 हुए हैं, एक 40 हुए हैं। तो 50 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 40, ठीक है। तो 170, 210 और 260 हो गई है। तो बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री में हमारे पास 60 यूनिट्स हैं, हमने 260 यूनिट्स परचेज किए हैं, तो हमारे हो गई है 320 यूनिट्स। तो ये हमारे पास 320 यूनिट्स अवेलेबल हो गए बेचने के लिए फॉर सेल। इसमें से हम सेल्स वाले यूनिट्स निकाल देंगे। तो सेल्स वाले यूनिट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? 80, 120 और 50। तो 80, 120 एंड 50, टोटल हो गए बेटा ये 250। तो 320 हमारे पास अवेलेबल थे फॉर सेल, इसमें से 250 बिक गए, तो कितने बचे हमारे पास? 70 यूनिट्स बचे। साल के एंड में ये आ जाएगी हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आप देख सकते हैं कि चाहे फाइफो का परपेचुअल हो या एफओ का परपेचुअल है, यूनिट्स एंड में 70 आए हैं, ठीक है। तो यूनिट्स तो आ गए 70। अब इन यूनिट्स की वैल्यूएशन की बारी आ रही है। यूनिट्स हो गए 70, अब हम इसको वैल्यू कैसे करेंगे वो देखते हैं। सो फाइफो क्या है बेटा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले इन्वेंट्री आई है वो पहले निकल जाएगी। तो ये जो 70 यूनिट्स बचे होंगे ये लास्ट में से बचे होंगे। तो अगर हम फाइफो कर रहे हैं तो ये जो 70 बचे होंगे ये रिमेनिंग बचे होंगे एंड से, रिमेनिंग फ्रॉम दी एंड, क्योंकि शुरू वाला तो बिक गया होगा ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो पहले वाला सामान पहले बिक गया, बचा कौन सा होगा? बिल्कुल एंड वाला सामान। तो हम एंड वाला सामान के बारे में देखते हैं। लास्ट हमने जो परचेजिंग करी थी वो ये की थी। तो एक तो ये 40 यूनिट्स यहाँ से पड़े होंगे, किस रेट पर थे? 16 के रेट पर थे। तो ये कितना हो गया? 468, 24, $640 ये हो गए, ठीक है। और टोटल तो 70 यूनिट्स पड़े हुए हैं ना, 40 यूनिट तो ये हो गए, मजीद कितने? 30 यूनिट्स, तभी तो 70 बनेंगे पूरे।
तो मजीद वो पिछले वाले परचेज में से होंगे, बिल्कुल आखिर में से तो पड़ा होगा ना सामान। तो ये पूरा पड़ा हुआ होगा कंप्लीट, ये कंप्लीट पड़ा हुआ है, और इसमें से आपके पास 30 यूनिट्स पड़े हुए हैं। 30 यूनिट्स क्यों? क्योंकि 70 में से 40 यूनिट्स तो आखिरी वाले हो गए, तो टोटल 70 यूनिट्स थे, तो रिमेनिंग 30 यूनिट उससे पहले वाली प्राइस के होंगे। तो उससे पहले वाली प्राइस क्या है? $15 पर यूनिट, तो ये हो गया 450। तो ये आंसर आ गया 1090। ये आ गई क्लोथिंग इन्वेंट्री की डॉलर वैल्यू। और अगर आपको फाइफो का परपेचुअल याद हो मेथड, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो मेरे लेक्चर था, तो टेबल बनाकर भी यही आंसर आया होगा। तो ये पीरियोडिक कहलाता है। क्यों कहलाता है पीरियोडिक? कि हमने कोई कंटिन्यूस रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करी है, हमने ट्रांजैक्शंस अपडेट नहीं करी हैं। ऑलराइट, हम क्या कर रहे हैं? पीरियोडिकली काम कर रहे हैं, यानी कि वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि साल के एंड में बैठ के ये कैलकुलेशन कर रहे हैं सारी। तो आप बोलेंगे यार ये तो ज्यादा आसान है। बिल्कुल ज्यादा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली यार इतना पॉसिबल है नहीं। प्रैक्टिकली परपेचुअली यूज होता है, स्पेशली कंप्यूटर्स के आने के बाद तो परपेचुअली यूज होता है। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक का एक डिसएडवांटेज तो ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे मार्च की इन्वेंट्री बताओ, तो आप नहीं बता सकते, जबकि वो जो टेबल बना रहे हैं उसमें हर महीने के बाद की आपको इन्वेंट्री अवेलेबल है। फाइफो की भी टेबल ऐसी था, राइट? तो हर महीने के एंड में आपको इन्वेंट्री अवेलेबल होगी। फाइफो का टेबल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइफो का टेबल यहाँ बना हुआ नहीं है। तो फाइफो का टेबल बेटा वही जो लेक्चर के अंदर था वही है, तो उसके अंदर भी वो भी टेबल ऐसी बना हुआ था। तो हर महीने के एंड में हमें पता चल रहा है हमारे पास इन्वेंट्री कितनी अवेलेबल है, जबकि पीरियोडिक में हमें नहीं पता चल रहा। तो एक तो ये है नुकसान। दूसरा नुकसान क्या है कि देखो यहाँ पर सिर्फ गिनती की ट्रांजैक्शन है, तो जहां पर पूरे साल में बहुत हैंडफुल ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो वहां तो पीरियोडिक यूज हो सकता है। अब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलियंस ऑफ यूनिट्स ट्रेड हो रहे होते हैं, तो आप मोबाइल फोन ले लो, स्टेशनरी ले लो, लाखों के हिसाब से यूनिट्स ट्रेड हो रहे होते हैं, और डिफरेंट इन्वेंट्रीज होती हैं। तो इट इज इम्पॉसिबल कि साल के एंड में बैठ के आप ये वाला पीरियोडिक वाला काम कर सके। ये इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। कहाँ? जहां पर यूनिट्स बहुत ज्यादा सेल हो रहे हो, या जहां पर इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हो, बहुत मुश्किल होगा, नहीं कर पाएंगे आप पीरियोडिकली। तो वहां फिर परपेचुअली सही है। तो परपेचुअली अब यूज होता है। पीरियोडिकली तो आप समझे सिर्फ यहाँ पर यूज होगा पीरियोडिक मेथड, जहाँ पे बहुत थोड़ी सी इन्वेंट्री पूरे साल में इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, ओके। तो बेटा मुझे बताइएगा कि फाइफो पीरियोडिक समझ आ गया है? अगर बेटा समझ आ गया है तो यस या ओके लिख दें चैट के अंदर, और बेटा नहीं समझ में आया है तो मुझसे दोबारा पूछे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। जल्दी बेटा, क्विकली। बेटा आई वांट एवरीवन टू आंसर। सुस्ती नहीं करें बेटा, एक ओके लिखने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हरी अब बेटा, 3-4 बच्चे रह गए, क्विकली। 2 स्टूडेंट्स स्टिल लेफ्ट। गुड, हो गया। अच्छा, हरम कह रही है एंड का समझा दें। हरम जरा माइक खोलो बेटा, एंड का क्या चीज मतलब मुझे बताओ, इसमें से क्या चीज। हरम माइक पे बताना, चैट नहीं है मेरे सामने बेटा। सर वो जो आपने 40 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 16 से लिखा था, वहां से समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो, माइक पे रहना हरम मेरे साथ। हरम, वी आर डूइंग 5-4, राइट? यस सर। 5-4 stands for first in first out, agreed? यस। यानी कि जो पहले आया वो बिक गया पहले ही, agreed? यस। Haram, did you watch my lecture on 5-4? यस आई डिड सर। ठीक है, तो 5-4 में जो पहले आ रहा है वो पहले बिक रहा है ना। अब ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये परचेज हुआ, तो अब ये सेल के अंदर पहले ये बिकेगा फिर ये बिकेगा, राइट? इसी तरह चलता है ना। तो शुरू वाला बिक जाएगा, बचेगा कौन सा? एंड वाला बचेगा, राइट? जी।
सो रिमेनिंग यूनिट्स कहां से होंगे? लास्ट परचेज से होंगे। अग्रीड हरम? यस। हरम ये बात समझ आई बेटा? जी सर, आ ऑलराइट, गई। नाउ वी हैव 70 यूनिट्स रिमेनिंग। ठीक है, 70 यूनिट्स रिमेनिंग है। लास्ट परचेज कौन सी हुई है? 40 यूनिट्स एट द रेट 16। तो 40 यूनिट्स एट द रेट 16 आ गया। ठीक है हरम? जी। हरम यस सर, अंडरस्टूड। अच्छा, अब टोटल 70 यूनिट्स है ना, तो 40 हाउ मेनी मोर? टोटल 70 यूनिट्स है, 40 यूनिट्स तो ये हो गए, कितने और बाकी हैं? हरम 50। कितने और बाकी हैं बेटा? 50 यूनिट्स। नहीं, 70 में से 40 तो ये हो गया ना। अब और कितने हैं? 30 बाकी होंगे ना। 30 यूनिट्स होंगे। जी। हाँ हाँ, अब 30 यूनिट इससे पिछली वाली परचेज पर होंगे। तो ये ला उससे पिछली वाली प्रीवियस परचेज ये रही, तो 30 यूनिट्स आप इस रेट पर एट द रेट 15, तो दोनों को प्लस कर दिया, 1090 आ गया। जी हरम, समझ आया? दोबारा बताओ बेटा। आ गया सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। आप फाइफो परपेचुअल का आंसर देखना, यही आ रहा होगा। ठीक है, तो बेटा आप क्या करेंगे? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। अच्छा, पीरियोडिक में सिर्फ फाइफो वाला पीरियोडिक सेम आंसर देता है, ये बात याद रखिएगा। ये मैं लिख दूं जरा यहाँ पे। ओनली फाइफो पीरियोडिक gives same answer as perpetual method। यानी कि मतलब क्या हुआ कि जो आंसर फाइफो परपेचुअल का होगा वही आंसर फाइफो पीरियोडिक का होगा, और बाकी दोनों मेथड्स में ऐसा नहीं होता। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो फाइफो का एक बड़ा एडवांटेज ये भी है कि पीरियोडिक और परपेचुअल हमेशा सेम आंसर देंगे। 5 4 3 2 1। ऑलराइट, अच्छा अब क्या करेंगे? हम लाइफो का देखते हैं। सो लेट्स कम टू लाइफो नाउ। लाइफो पीरियोडिक, सो बेटा लाइफो पीरियोडिक में यूनिट्स की कैलकुलेशन सेम चलेगी, नो चेंज इन दैट। यानी कि ये जो हमने काम किया है, 60 यूनिट्स ओपनिंग इन्वेंट्री में थे, परचेज हमने किए 50 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 40 यानी कि 260, अवेलेबल फॉर सेल 320 हो गए। सेल हमने किए 80 प्लस 120 प्लस 50 यानी कि 250 यूनिट सेल किए। तो 350 में से 320 में से 250 यूनिट सेल किए, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में आंसर आ गया 70 यूनिट्स का। ठीक है बेटा, तो सेम कैलकुलेशन यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर यानी कि हमें पता चल गया कि 70 यूनिट्स है, सेम वही चीज यहाँ छप जाएगी। नाउ वी आर डूइंग LIFO नाउ, LIFO LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
तो बेटा अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो इन्वेंट्री रिमेनिंग यूनिट्स कहां से होंगे, लास्ट परचेज से या अर्लीस्ट परचेज से, अर्ली परचेज के होंगे। अर्ली परचेज के क्यों होंगे, बिकॉज मेथड क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिर में आया वो पहले चला जाएगा, तो बचेगा कौन सा वाला, बिल्कुल शुरू वाला। तो सबसे शुरू में क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री थी, तो 60 यूनिट्स तो ये हो गए आपके। तो 60 यूनिट्स एट द रेट 10, ये पूरा बचा हुआ होगा, दैट इज 600। अब टोटल 70 में से 60 तो ये हो गए, फर्दर कितने 10 यूनिट्स और हैं, वो उससे अगली परचेज पर होंगे, ये तो 10 होंगे। तो ये आंसर आ गया, सॉरी ये आंसर आ गया 110, टोटल आंसर आ गया 710। तो लाइफ ऑफ पीरियोडिक के अंदर जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है डॉलर टर्म्स में, वो है $710, जबकि परपेचुअल में कुछ और आंसर था, परपेचुअल में ये आंसर नहीं था, ठीक है। सो लाइफ ऑफ पीरियोडिक एंड परपेचुअल विल नॉट गिव यू द सेम आंसर। सो लाइफ ऑफ पीरियोडिक and perpetual will not give same answer। ये डिसएडवांटेज है जो कि लाइफो के अगेंस्ट जाता है। एक तो लाइफो का डिसएडवांटेज क्या है, बड़ा ही अननेचुरल मेथड है, अकल को लगने वाली बात ही नहीं कि आखिरी वाला पहले भेदो और शुरू का पड़ा रह जाए कई कई साल, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका कि पीरियोडिक और परपेचुअल सेम आंसर नहीं देता। और मैंने लेक्चर में ये बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी लाइफो को प्रेफर नहीं करते, तीसरा डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है बेटा। जी बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3 2 1। अब अगर आपने पीरियोडिक मेथड से किया होगा तो जाहिर सी बात है जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहां पर आप इन्वेंट्री यही वाली पीरियोडिक वाली यूज करेंगे, तो प्रॉफिट भी अलग आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो बेटा मैं जरा चैट पे वापस आ रहा हूँ, सब लोग बेटा एक ओके या क्लियर का एक मैसेज लिख दें जल्दी से। ओके और क्लियर का एक मैसेज लिख दो बेटा, समझ आ गया तो, नहीं समझ आया तो दोबारा पूछेंगे, जल्दी जल्दी क्विकली बेटा। बेटा 2-3 बच्चे बाकी हैं, जरा कंजूसी नहीं करें, जल्दी से लिख दें ओके क्लियर। और अगर कुछ पूछना दोबारा पूछ लें बेटा। 2 स्टूडेंट स्टिल लेफ्ट, बल्कि नहीं 3 स्टूडेंट हम बाकी हैं, हाँ ठीक हो गया, गुड हो गया, सेट है, ठीक है बच्चों, गुड हो गया, थैंक यू। अच्छा बेटा, अब ये हो गया लाइफ ऑफ पीरियोडिक। अब हम आते हैं एफ को पीरियोडिक पे। Again, unit calculation will be same. यानी कि वही 70 यूनिट्स है, लेकिन यहाँ पे आपको एक एवरेज रेट चाहिए, तो साल के एंड में बैठ के आपको एक एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ ओपनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ परचेजेस। ठीक है बेटा, डिवाइड कर देंगे यूनिट्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री और यूनिट्स ऑफ परचेजेस से।
अब हम इसको देखते हैं ये मेथड हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो बेटा कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 60 यूनिट्स एट द रेट 10, 600 की कॉस्ट हो गई है। ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट हो गई 600। परचेजिंग की कॉस्ट अब आपको निकालनी पड़ेगी, जिस तरह हमने इनकम स्टेटमेंट में निकाली थी वैसे ही होगा। कैसे? 50 इंटू 11 550, 100 इंटू 12 1200, 70 इंटू 15 ये हो गया 1050, और 40 इंटू 16 ये हो गया 640। इन सबको ऐड कर लो, ऐसी हमने इनकम स्टेटमेंट में भी निकालनी सीखी थी। सो बेटा जरा माइक पे बताइएगा, 550 प्लस 1200 प्लस 1050 प्लस 640 कितना हुआ टोटल? माइक पे बताइएगा बेटा, चैट नजर नहीं आ रही। कैलकुलेटर लेके बैठा करो बच्चों। 3440। थैंक यू। 3440। और हम इनकम स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, जब हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी तो उसमें परचेजेस की वैल्यू यही आ रही है 3440, ये रही, ऐसी निकाली थी वहां भी हमने। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है 600 और परचेजिंग की कॉस्ट है 3440। डिवाइड कर देंगे आप किससे? ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट से जो कि 60 यूनिट्स हैं, और परचेजेस के यूनिट से। अब परचेजेस के यूनिट 260 हैं, हमने अभी निकाले थे पहले यूनिट्स कैलकुलेशन में। 50 100 150 हो गए, 150 प्लस 70 220, 220 प्लस 40 260 यूनिट्स हमने ऊपर कैलकुलेट भी किए थे जब अभी हम पीरियोडिक कर रहे थे। ये 260 यूनिट्स। ठीक है, ओके। अब टोटल कॉस्ट हो गई कितनी? 4040। कितने यूनिट्स की कॉस्ट है ये? 320 यूनिट की कॉस्ट है ये। टोटल यूनिट्स कितने हो गए? 320। अब आप डिवाइड करेंगे तो एक एवरेज रेट आ जाएगा। बेटा जरा मुझे माइक में बताइएगा क्या आ रहा है ये एवरेज रेट? 12.625। थैंक यू बेटा। तो 12.625 है, तो हमने लिख तो 63 लिख दिया, लेकिन मेमोरी के अंदर हम फुल फिगर स्टोर करेंगे ताकि राउंडिंग एरर ना आए बेटा। तो 12.625 ही आप मेमोरी में स्टोर कीजिएगा। अच्छा, अब यूनिट्स कितने हैं? 70। रेट कितना है एवरेज? 12.63। अब आप इन्वेंट्री निकाल लो। 70 यूनिट्स हैं एट एन एवरेज ऑफ 12.625 थे ना, तो ये तो छोटा सा ही तो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो वरना 63 भी लिख लो आप, और फुल फिगर को आप मल्टीप्लाई करें 70 से। क्या आंसर आ रहा है? माइक पे बताइएगा बेटा। 88 3. 88 3.75। 70 इंटू 12। ओके ओके, थैंक यू। तो राउंड करेंगे उसको तो 884 बना, तो ये हो गई आपकी इन्वेंट्री। तो ये था बेटा आपका एफओ पीरियोडिक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 5 सेकंड दे रहा हूँ। फाइव, 4, 3, 2, 1। जी बेटा जरा जल्दी से क्विकली, समझ आ गया ये? बेटा जल्दी से ओके और क्लियर का एक मैसेज देंगे जल्दी से। बेटा समझ आ गई ये बात? क्विकली बच्चों, क्विकली सबका आंसर आ जाए। नहीं, जिस किसी ने रिपीट करवाना है कुछ तो दोबारा पूछ ले। आई विल एक्सप्लेन अगेन। 3 बच्चे बाकी हैं बेटा अभी भी। गुड हो गया, बेस्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देख लिया एफ को पीरियोडिक भी।
अच्छा, अब पेपर के अंदर क्या होता है ये देख लो। अब हमने क्या देखा अभी तक, देखो लाइफो तो आएगा ही नहीं, एग्जामिनर ने कह दिया लाइफो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन उसने कहा है बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब छोटे मोटे एमसीक्यूज में आ जाता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है, हमने FIFO परपेचुअल, परपेचुअल में तीनों मेथड्स पढ़े हमने, FIFO, लाइफो और एफओ। फिर हमने पीरियोडिक के अंदर 3 मेथड्स पढ़े, यही FIFO, लाइफो और एफओ। तो पेपर के अंदर जब आप पेपर 2 के मैं भी आपको क्वेश्चन दूंगा तो FIFO और एफओ ही है, लाइफो पुराने सवालों के अंदर अगर है तो कर लेना, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अब आपको किसी किसी सवाल में उसने बता दिया कि परपेचुअल यूज करना है, पीरियोडिक यूज करना है, जहां नहीं बताया फिर वहां आपकी मर्जी आ जाती है। तो पेपर में तो आप जा रहे हैं तो परपेचुअल यूज करोगे या पीरियोडिक यूज करोगे, लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए जब मैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन दूंगा तो दोनों मेथड से करना, पीरियोडिक से भी करना हर सवाल और परपेचुअल से भी करना। इससे क्या होगा, आपकी दोनों मेथड से प्रैक्टिस हो जाएगी, वरना पीरियोडिक किसी में कर रहे होगे किसी में परपेचुअल कर रहे होगे तो दोनों पक्के नहीं हो पाएंगे आपके। तो पीरियोडिक परपेचुअल दोनों मेथड का इस्तेमाल करना पास्ट पेपर के सवाल करने के लिए, यानी कि एक सवाल को पहले परपेचुअल से करो फिर पीरियोडिक से करो। सही है बेटा, तो सारे सवाल ऐसे ही करने होंगे। ठीक हो गई बात? ओके, अब हम जरा एक और एस्पेक्ट की तरफ आ रहे हैं, बट उस एस्पेक्ट सर की तरफ आने से, जी बेटा बोले। सर जैसे ये जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी एंड में आती है, वो अगर हम जैसे इनकम स्टेटमेंट या वगैरह में लेके जाएं तो क्या कह रहे हैं कि एफओ के परपेचुअल और दूसरे वाले में डिफरेंट आंसर आएगा, तो वहां जाके हाँ हाँ डिफरेंट नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल सही है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है कि आप इनकम स्टेटमेंट में आप क्या करेंगे। देखो बेटा, मैंने कहा पेपर में तो आप एक ही काम करोगे, या परपेचुअल करोगे या पीरियोडिक करोगे, तो जो पेपर में किया उसकी इन्वेंटरी उठा के छाप लिया आपने। अभी आप क्योंकि परपेचुअल या पीरियोडिक दोनों से कर रहे हो प्रैक्टिस के लिए, तो इनकम स्टेटमेंट भी दोनों से बना लेना, उसमें क्या कितनी देर लगेगी, सेल्स की वैल्यू वही है, परचेजेस की वैल्यू वही है, ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू वही है, सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू अलग हो रही है ना। तो 2 मिनट और लगाओगे तो एक और इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। तो अच्छा, इनकम स्टेटमेंट भी बना लो दोनों तरीके से। ठीक है बेटा? ओके सर। ऑलराइट, तो बेटा इसके मैं आज आपको क्वेश्चन ग्रुप पे सेंड करूंगा। अब इसका इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक एस्पेक्ट और है, और उस एस्पेक्ट को समझने के लिए हमें पहले मार्कअप एंड मार्जिन के कॉन्सेप्ट को अच्छा करना पड़ेगा कि मार्कअप क्या होता है और मार्जिन क्या होता है। ओ लेवल्स वाले बच्चे भी इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, इंशाल्लाह ऐसा मेथड बताऊंगा कि कभी कंफ्यूजन नहीं होगी सारी जिंदगी। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं मार्कअप की। सो मार्कअप इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इनकम स्टेटमेंट में हम ले रहे थे ना, मल्टीप्लाई बाय 100। और जो मार्जिन होता है वो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, यानी कि मार्कअप इज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कि कॉस्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ है आपको, डिनोमिनेटर में कॉस्ट है ना। मार्जिन इज प्रॉफिट ऑन सेल्स, या प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, डिनोमिनेटर में सेल्स है, राइट। सो मार्कअप इज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाया आपने, और मार्जिन इज प्रॉफिट ऑन सेल, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल मार्कअप आ रहा है आपका 10%, एग्जांपल दे रहा हूं, मार्कअप आ रहा है आपका 10%, यानी कि कॉस्ट का 10% आपका
प्रॉफिट होगा। दिस इज व्हाट इट मींस। और अगर मार्जिन आ रहा है 10%, तो इसका मतलब क्या है कि सेल्स का 10% प्रॉफिट होगा। सो मार्कअप इज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, याद रखो ये बात, एंड मार्जिन इज प्रॉफिट ऑन सेल। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। 5 4 3 2 1। अब इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स सपोज बेटा आपकी सेल्स हैं $1000 की। अब जिंदगी आसान क्या है कि अगर आपको मैं बोलूं कि आपने प्रॉफिट और अच्छा मार्कअप, आपको मैं ये बोलूं अगर आपने प्रॉफिट निकालना है तो जिंदगी आसान क्या है, वैसे तो दोनों से निकल आएगा, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा कि मार्कअप से प्रॉफिट कैसे निकालना है और मार्जिन से प्रॉफिट कैसे निकालना है। लेकिन आसान बात तो ये है ना कि हमें मार्जिन गिवन हो। तो लेट्स सपोज मार्जिन हमारा है 10%। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट ये करना है कि भाई प्रॉफिट कितना है और ये जो गुड्स मैंने सेल करी है ना 1000 की, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये मैंने कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, सो लेट्स सी। तो बेटा सॉल्यूशन जो है मेरा आंसर 1 का क्या होगा। अब आपको पता है मार्जिन क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल। तो अगर मुझे यानी कि अगर मेरा मार्जिन 10% है यानी कि सेल्स की वैल्यू का 10% मेरा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट होगा 10% ऑफ सेल्स। अभी ऊपर मैंने यही बताया था ना, ये वाली बात। सो 10% ऑफ द सेल्स वैल्यू $1000, दैट इज माय प्रॉफिट विच इज $100। अब प्रॉफिट हो गया मेरा $100। अब मुझे फाइंड आउट करनी है कॉस्ट। तो देयरफॉर, अच्छा अब याद रखना सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स प्रॉफिट कैसे निकालते हो आप, सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स प्रॉफिट। सेल्स में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब मुझे कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, सेल्स है अगर मेरी 1000 तो कॉस्ट हो गई x, या c रहने दो, और प्रॉफिट कितना है 100। देयरफॉर x की यानी कि कॉस्ट की क्या वैल्यू है 100, उधर आ जाएगा 900 हो गई। तो कॉस्ट आ गई मेरी $900 और प्रॉफिट आ गया मेरा $100। अब इसको करने का आसान तरीका क्या है कि मैं आपको डायरेक्टली इक्वेशन से करना सिखाता हूँ कि भाई जब भी आपको प्रॉफिट या कॉस्ट निकालना हो ना तो ये इक्वेशन लगाओ, सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स प्रॉफिट। अब सवाल में हमें सेल्स गिवन है $1000 की, तो कॉस्ट नहीं पता, उसको x ले लिया। अब प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट में हमें मार्जिन गिवन है, तो मार्जिन क्या होता है 10% ऑफ सेल्स वैल्यू विच इज 1000। तो प्रॉफिट भी पता चल गया, 100 हो गया, बाकी आगे वही बात हो गई 1000 माइनस एक्स। देयरफॉर x की यानी कि कॉस्ट की वैल्यू कितनी हो गई $900। तो जो गुड्स मैंने 1000 की बेची उसकी प्रॉफिट 100 है और कॉस्ट 900 है। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 5 4 3 2 1। अच्छा बेटा, अब जरा मुझे जल्दी से बताइएगा, माइक पे बता दो, सिर्फ माइक पे बता दो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना सिर्फ सवाल माइक पे पूछ ले डायरेक्टली। चैट अभी नजर नहीं आ रही, मेरे सामने नहीं है बेटा। कोई प्रॉब्लम है तो सवाल जो है वो माइक पे पूछेंगे। 30 सेकंड दे रहा हूँ बेटा, सर कुछ चीज जी बोले। सही है, जो प्रॉफिट लाइक मार्जिन और दूसरा तरीका है उसमें लिखा हुआ है ना हमें कौन से उससे करना है। एक नहीं, वो आपको बताएगा, मार्कअप या मार्जिन दे देगा बस। ओके, फिर आपको कॉस्ट खुद ही निकालनी होगी। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
ओके, सो लेट्स सपोज कि हमारी सेल्स हैं वही $1000 की, और हमें मार्कअप गिवन है अब 20%। सही है ना? अब हमें क्या निकालना है? वही प्रॉफिट निकालना है और कॉस्ट निकालनी है। अब मैं इसके दो मेथड्स एटलीस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो आसान वाला मेथड है पहले वो देख लो, कॉन्सेप्ट वाइज कैसे चलते हैं हम। देखो भाई, आंसर नंबर 2 वही वाला तरीका, सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स प्रॉफिट। तो सेल्स वैल्यू हमें पता है $1000, कॉस्ट नहीं पता, उसको एक्स ले लिया। अच्छा, अब प्रॉफिट हमें मार्कअप पता है, मार्कअप किस पर लगता है? कॉस्ट पे लगता है। तो प्रॉफिट क्या होगा? 20% ऑफ एक्स, जो हमने एक्स लिया ना, ऊपर बात हुई थी ना, मार्कअप क्या है? मार्कअप इज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट का 10% यानी कि प्रॉफिट है। तो सेम, यानी कि 20% किसका है? ये कॉस्ट का 20% प्रॉफिट है। तो कॉस्ट तो एक्स है ना, तो हमने एक्स ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं फॉर एक्स। 1000 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0.2x। एक्स हो गया। अब एक्स को एक तरफ ले जाओ, तो ये एक्स जब साइड चेंज करेगा अपनी, इधर आएगा, तो यहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? सो 0.3x बन जाए, सॉरी एक्स 1, पहले 1000 लिखा, इज इक्वल्स टू 0.2x प्लस एक्स। अब x के साथ कुछ नहीं लिखा होता, मतलब ये 1x होता है, तो ये 1.2x हो गया ना। तो 1.2x इक्वल्स 1000। देयरफॉर x की क्या वैल्यू बनी? 1000 डिवाइडेड बाय 1.2। क्या आंसर आया बेटा? माइक पे बताइएगा। क्या आंसर आ रहा है? माइक पे बताना बेटा। 833.33। 833.33 ये हो गई आपकी कॉस्ट। अब प्रॉफिट निकालना है, तो कॉस्ट निकाला है तो प्रॉफिट खुद ही दो तरीके से निकल सकता है, या तो इसका 20% ले लो। अब अगर प्रॉफिट निकालना है तो एक तरीका तो ये है कि इसका 20% ले लो, मार्कअप था ना। तो 20% ऑफ 833.33 कितना बना बेटा? कितना बता बेटा? आंसर क्या आया? 166.66। ऑलराइट, सॉरी बच्चों, मेरा जूम हैंग हो गया था तो मैंने दोबारा रिकनेक्ट किया है। ठीक है, ऑलराइट, स्टार्टिंग द स्क्रीन शेयरिंग अगेन। आवाज आ रही है ना मेरी बेटा सही से? यस सर, आ रही है। थैंक यू। ऑलराइट, तो क्या आंसर आया बेटा? दोबारा बताइएगा। 166.66। 166.66 तो 67 हो गया ये। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट आ गया। वरना फिर ऐसे भी कर सकते थे, वही जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना, ये वाली,
सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल प्रॉफिट, ये भी यूज कर सकते हैं। तो सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स प्रॉफिट। अब सेल्स वैल्यू 1000 है, सवाल में दी हुई थी, कॉस्ट हमने निकाल ली 833.33, तब भी आप देख लो आंसर यही आएगा 166.67। ठीक है बेटा। सो जी इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा। फाइव, 4, 3, 2, 1। अच्छा ये था मेथड 1। इससे आपको याद रखने की जरूरत नहीं कॉमर्स वाले बच्चों कि मार्कअप से मार्जिन की कन्वर्जन क्या है। दूसरा है मेथड 2, वो भी सुन लें। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास मार्कअप है राइट। अब सेल्स पर तो मार्जिन लगता है, मार्जिन इज प्रॉफिट ऑन सेल्स, रिमेंबर सेल्स पर क्या लगता है, मार्जिन लगता है, ये हमने शुरू में बात करी। ठीक है, तो अब हमें मार्कअप से मार्जिन निकालना आना चाहिए। तो अगर हमारे पास मार्कअप अवेलेबल है तो हमें पता होना चाहिए कि मार्जिन कितना है। सो मार्कअप इज ए अपॉन बी। अब मार्जिन क्या होगा, ए ओवर बी प्लस ए, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो बेटा अब इस सवाल में अगर हम देखें तो मार्कअप कितना है, 20% है राइट। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20 अपॉन 100, यानी कि ए अगर 20 है तो बी कितना है 100, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ए ओवर बी प्लस ए क्या होगा, 20 अपॉन 100 प्लस 20, यानी कि 20 अपॉन 120 हो जाएगा। अब पता चल गया हमें मार्जिन क्या है। ठीक है बेटा, अब जिंदगी आसान। कैसे, वही बात, सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स प्रॉफिट। अब सेल्स वैल्यू 1000 है और कॉस्ट आपकी x है। अब प्रॉफिट मार्जिन हमें पता चल गया है 20 अपॉन 120 है। अब मार्जिन किस पर लगता है, सेल्स पर लगता है, तो सेल्स पर लगा दो 1000, तो 1000 माइनस x, तो 20 अपॉन 120 इंटू 1000 आप करके देखिएगा 166.67, यही आंसर आ रहा है बेटा। यही प्रॉफिट हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, यही आंसर आ रहा है। माइक पे बताइएगा बेटा, चैट नजर नहीं आ रही। बेटा यही आ रहा है आंसर। बच्चों जल्दी से। यस सर। जी सर यही है। गुड हो गया। अब वही वाली बात है कि अब प्रॉफिट निकल आया, कॉस्ट आराम से निकल आएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया, तो कॉस्ट क्या होगी, 1000 माइनस 166.67, तो कॉस्ट आ गई 833.33। तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड। मसला ये इसमें ये याद करना पड़ेगा कि मार्कअप से मार्जिन जाते हैं तो ये प्लस होता है, क्योंकि एक और फॉर्मूला भी है मार्जिन से मार्कअप जाने वाला, उसमें माइनस होता है। तो बच्चे यही भूल जाते हैं एग्जाम में प्लस है या माइनस, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं याद रखना सिवाय बेसिक डेफिनेशन के, मार्कअप कॉस्ट पे लगता है और मार्जिन सेल्स पर लगता है। तो बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 5, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन 3 देखते हैं बेटा। अच्छा, सेल्स वैल्यू यही है 1000 और आपको मार्कअप दे दिया गया है। पहले तो बल्कि मार्जिन देता हूं मैं आपको। ठीक है, मार्जिन है 25%। तो बेटा जल्दी से मुझे प्रॉफिट निकाल के दो और कॉस्ट निकाल के दो, और चैट पे लिखना बेटा सब लोग आंसर, और एक ही लाइन में लिखना, एक ही लाइन में लिखना कि प्रॉफिट कितना है और कॉस्ट कितनी है, अलग अलग नहीं लिखना, ताकि मुझे पता चले कितने लोगों के रिप्लाई आ गए हैं। एक ही लाइन में लिखना बेटा।
स्क्रीनशॉट ले लो उसका। एक ही लाइन में बेटा प्रॉफिट कितना है और कॉस्ट कितनी है। मैं चैट पे वापस आ रहा हूँ जी बेटा। प्रॉफिट कितना है और कॉस्ट कितनी है, एक ही लाइन में लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू इतना और स्पेस देके कॉस्ट इज इक्वल टू इतना, एक ही लाइन में। स्क्रीन शेयरिंग मैं रोक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए जब तक कि आपके आंसर्स नहीं आ जाते। जी बेटा हरी आप। प्रॉफिट कितना है और कॉस्ट कितनी है। बेटे नोटबुक्स पेन वैन सब कैलकुलेटर्स वगैरह लेकर बैठा करो। प्रॉफिट एंड कॉस्ट जल्दी से बेटा। अरे बच्चों इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, अभी तो सिंपल मैंने मार्जिन दिया है सेल्स के साथ। जी मोहम्मद तकी शाबाश सही आंसर है। अब्दुल अजीज शाबाश बेटा सही आंसर है। रेस्ट ऑफ यू बेटा जल्दी से क्विकली। जी हरम साकिब शाबाश सही आंसर है। हमजा सैयद शाबाश ठीक है। हरीम शाबाश सही है। सैयद सारिम गुड। कीप योर आंसर्स कमिंग बच्चों। So I've got 6 answers already. 7th आंसर आ गया बिलाल राना शाबाश। 8th आंसर अनुषा गुड। 9th आंसर ईमान फातिमा गुड। 10th आंसर अशर अली गुड। 2-3 बच्चे रह गए बेटा जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस सो आई कैन मूव ऑन। अब्दुल्ला कुरैशी आपने जवाब नहीं दिया बेटा अभी तक। जी अब्दुल्ला हाफिज शाबाश। अब्दुल्ला कुरैशी आप भी रह गए बेटा। सर मैं अभी बाहर गया हुआ था, 5 मिनट शाबाश पहले गया था, अभी आया हूँ। बेटे क्लास के दौरान तो नहीं जाना चाहिए ना। हेलो जी जी मैंने कहा बेटा क्लास के बीच में तो नहीं जाना चाहिए ना। जी सर, वो जरूरी काम था, 5 मिनट पहले गया था। अच्छा मोहम्मद अहमद पटेल बेटा आपने भी जवाब नहीं दिया है। मोहम्मद अहमद पटेल आप रह गए हैं बेटा। और
मोहम्मद अहमद पटेल, can you hear me? मोहम्मद अहमद पटेल, can you hear me बेटा? He's not responding. कंबर अब्बास और अनुषा, माइक बना हुआ नहीं आ रहा. आई होप यू कैन हेयर मी. कंबर अब्बास एंड अनुषा, बेटा आप दोनों का माइक बना हुआ नहीं है. मुझे नहीं लगता आपको मेरी आवाज आ रही होगी. चलो anyways. अच्छा बेटा, बिल्कुल ठीक है. अब मैं स्क्रीन शेयरिंग दोबारा ऑन कर रहा हूँ. एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको. अच्छा, मार्जिन था ना ये. अब फॉर एग्जांपल ये मार्कअप होता, अब बताओ क्या करते हैं. प्रॉफिट निकालो और कॉस्ट निकालना है. प्रॉफिट और कॉस्ट ही चाहिए. चैट पे लिख के जवाब देंगे बेटा. स्क्रीनशॉट ले लें इसका. ओके, सो चैट पे मैं वापस आ गया हूँ. स्क्रीन शेयरिंग रोक रहा हूँ. प्रॉफिट और कॉस्ट बेटा एक ही लाइन में जवाब देना जल्दी से. दोनों मेथड्स इस्तेमाल करना और देखना दोनों मेथड से सेम आंसर आना चाहिए. अभी जो दोनों मेथड बताए हैं मैंने. सर एक सेकंड के लिए स्क्रीन शेयरिंग ऑन करेंगे, मैं स्क्रीनशॉट नहीं लिया. हाँ लिख लो. सेल्स 1000 है और मार्कअप 25% है. ठीक है. प्रॉफिट और कॉस्ट कैलकुलेट करनी है. अब्दुल अजीज रेहान, शाबाश, वेरी गुड. हरी अब बच्चों. सर जी जी. सर वो जो मार्कअप से मार्जिन का कन्वर्जन था, तो वो जो बी है वो क्या होता है? B is denominator. A upon B ना. So A is numerator, B is denominator. नहीं मतलब Got it? ए वुड बी मार्कअप, तो बी क्या होगा? No 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 no. I said A upon B. A upon B के मतलब है A न्यूमरेटर है ऊपर वाला और B डिनोमिनेटर है नीचे वाला. फ्रैक्शन है ना. अगर 20% था मेरी लास्ट एग्जांपल में, तो 20/100. So A is 20, B is 100. ओ सही है सर, थैंक यू. सही. मेथड 1 हो गया. नहीं कर रही हूँ सर. सर मैं दूसरा वाला पहले कर रही हूँ. ठीक है. सबने बेटा दोनों मेथड्स करने हैं. दोनों मेथड्स आने चाहिए. ओके, आई गॉट सम मोर आंसर्स. हरीम वकार, शाबाश. ठीक है बेटा. अशर अली, शाबाश. अब्दुल्ला कुरैशी, शाबाश. ठीक है बेटा, दोनों मेथड से करना. जिन्होंने जवाब दिए दोनों मेथड से करें. ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो. सारे रिजवी, शाबाश. So I've got 5 answers waiting for others. Beta, quickly hurry up.
मोहम्मद तकी आरिफ, शाबाश, ठीक है बेटा, गुड। So I've received 6 answers. Quickly बेटा, keep your answers coming. और जिन्होंने आंसर दिए बेटा दोनों मेथड से करना है, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो। मोहम्मद बिलाल राना, शाबाश, 7 आंसर्स I've got. अब्दुल राफी, शाबाश, 8 आंसर्स आ गए। क्विकली बच्चों, कीप योर आंसर्स कमिंग। सर सवाल क्या है? आई जस्ट डू इट। सॉरी, क्वेश्चन क्या है? मैंने अभी ज्वाइन किया। अच्छा, क्वेश्चन है बेटा, सेल्स इन $1000 और हमें साथ में मार्कअप गिवन है उसका 25%। तो हमें प्रॉफिट या कॉस्ट, प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों कैलकुलेट करने हैं। हरम साकिब, शाबाश, ठीक है बेटा। So I've received nine answers. Abdul Rafi, good. 9 आंसर्स आ गए बेटा, बाकी लोग भी जल्दी से क्विकली। ईमान फातिमा, शाबाश। So I've got 10 आंसर्स, हरी अप। बाकी बच्चे भी बेटा जल्दी जल्दी। हरी अप बच्चों, 75% क्लास आंसर दे चुकी है बेटा, बाकी लोग भी जल्दी से, थोड़े बहुत जो बचे हैं। हसन अहमद, शाबाश, ठीक है, 11 आंसर्स आ गए हैं बेटा। बेटा दो तीन बच्चे बचे हैं, बता दीजिए जल्दी से। अनुषा एंड कंबर परहैप्स कैन नॉट हियर मी बिकॉज अभी तक उनका माइक बना हुआ नहीं आ रहा है। सो 2 बच्चे बाकी हैं बेटा अभी भी, हरी अप। जी हमजा, सही है, शाबाश। ऑलराइट जी। सो बेटा जबरदस्त, सबने सही जवाब निकाल लिया है। स्टार्टिंग द स्क्रीन शेयरिंग अगेन। सो बिल्कुल ठीक किया आपने इसके अंदर भी बेटा। तो जो 3-4 सवाल मैंने अभी तक कराए हैं ना, ये बेसिकली अब ये वाला क्वेश्चन 4 था जो मैंने अभी दिया है, क्योंकि क्वेश्चन 3 में मैंने मार्जिन दिया हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल सही बहुत बताया आपने कि प्रॉफिट है 200 का और कॉस्ट आ जाएगी 800। ठीक है, शाबाश। अच्छा, अभी तक हमने क्या सीखा है? कन्वर्जन ऑफ सेल्स टू कॉस्ट, यानी कि सेल से कॉस्ट प्राइस मालूम करना, ये हमने कर लिया है। इस चैप्टर में इसी चीज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उल्टा भी हो सकता है, कॉस्ट प्राइस से सेल्स वैल्यू फाइंड आउट करें, कॉस्ट प्राइस से सेल्स वैल्यू फाइंड आउट करें। तो उसकी भी जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन 6, लेट सपोज कॉस्ट है हमारी $1000। अब
मार्कअप साथ अवेलेबल होना चाहिए। सो मार्कअप अगर दिया हुआ है 20%, तो अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है और सेल्स वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन इसका कैसे चलेगा वो देखते हैं। तो बेटा वही तरीका, सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स प्रॉफिट, सेल्स वैल्यू इज 1000, सॉरी कॉस्ट वैल्यू इज 1000, तो सेल्स प्राइस नहीं पता, इसको x ले लो, कॉस्ट वैल्यू इज 1000। अब क्या दिया हुआ है, मार्कअप दिया हुआ है। मार्कअप क्या होता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो ये कॉस्ट प्राइस पे ही लग जाएगा। तो प्रॉफिट आ गया 200, कॉस्ट आ गई 1000, तो दी हुई 1000। अब सेल्स वैल्यू, अब ये जो है 1000 उठ के दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू यानी कि सेल्स की वैल्यू आ गई 1200। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर किसी को ये पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो माइक पे दोबारा, किसी को अगर नहीं समझ आया हो तो माइक पे दोबारा पूछेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 10 सेकंड दे रहा हूं बेटा, माइक पे दोबारा पूछ ले अगर समझ में नहीं आया हो तो। फाइव, 4, 3, 2, 1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7। वंस अगेन कॉस्ट दी हुई है $1000 और मार्कअप नहीं, मार्जिन गिवन है। सो मार्जिन इज लेट्स सपोज 25%। अब आपको निकालना है प्रॉफिट कितना होगा और सेल्स वैल्यू कितनी होगी। वंस अगेन ये घिसा बेटा फॉर्मूला, सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स प्रॉफिट। सेल्स वैल्यू नहीं पता, उसको x ले लिया, कॉस्ट पता है वो 1000 है, तो सेल्स और कॉस्ट में से एक चीज गिवन होगी, एक चीज मिसिंग होगी। अब प्रॉफिट क्या है, मार्जिन दिया हुआ है, मार्जिन किस पर लगता है, सेल्स पर लगता है। सो 20% ऑफ x हो जाएगा ये। सो x माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 0.25x। x को सब एक तरफ ले आओ तो 0.25 इस तरफ आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा इधर, और 1000 इधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 0.25 माइनस हो जाएगा। सो x माइनस 0.25x इक्वल्स 1000, यानी कि 1.25x इक्वल्स 1000। देयरफॉर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1000 डिवाइडेड बाय 1.25। क्या वैल्यू आ रही है बेटा, माइक पे बताएंगे, चैट नजर नहीं आ रही। सर आंसर जी सही है, x माइनस जी 0.25 है, तो ये 1 माइनस जी बोलिए बेटा। 0.25 हुआ ना, तो ये 1 माइनस ओ ओ 0.25 ओ हुआ ना। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये 0.75 हो गया, सॉरी माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। 0.75 जी। आंसर बताइएगा। सर 1333.333 थी। 1333.33, ठीक है, तो ये आ गई आपकी सेल्स वैल्यू। अब अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स प्रॉफिट से निकाल लो। सेल्स वैल्यू 1000 है, ठीक है, सॉरी 1333 आई है, माइनस कॉस्ट प्राइस 1000 है, तो प्रॉफिट आ जाएगा 333.33 अगर डेसिमल में ले रहे हो तो। या फिर प्रॉफिट ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन है ना, अब 25% मार्जिन लगेगा सेल्स वैल्यू पे, तो सेल्स वैल्यू क्या थी 1333, तो इसका जब आप 25% निकालो यही आ रहा है बेटा 333।
ठीक है, तो ये आ गया प्रॉफिट का तरीका। अब मेथड 2 भी देख लें जरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 5 4 3 2 1। मेथड 2, मेथड 2 में बेटा अगर हमें मार्कअप पता हो तो हम मार्जिन निकाल सकते हैं। So if markup is A upon B, then margin, sorry उल्टा है, मार्जिन टू मार्कअप जाना है ना, यहाँ पे हमें मार्जिन पता था ना, हमें मार्जिन पता है और कॉस्ट पे मार्कअप लगता है, राइट। सो मार्जिन टू मार्कअप जाना है हमें। So if margin is A upon B, then markup will be A over B minus A। उल्टा हो गया। अब देखो ना, रट्टा लगाना पड़ेगा, यहाँ B माइनस A है, यहाँ B प्लस A है। तो अगर पेपर में भूल गए ना किसमें प्लस था किसमें माइनस था, फिर गए, ये वाले आपको फिर भी बचा लेगा, ठीक है। सो अब मार्जिन दिया हुआ है 25%, राइट। सो मार्जिन इज 25%, विच मीन्स 25 अपॉन 100। तो मार्कअप क्या होगा, 25 अपॉन 100 माइनस 25, यानी कि 25 अपॉन 75 मार्कअप हो गया। अब मार्कअप किस पर लग जाता है, कॉस्ट पे सुकून से लग जाता है, राइट। तो वंस अगेन वही, सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स प्रॉफिट। सेल्स वैल्यू हमें नहीं पता, उसको हमने x ले लिया, कॉस्ट हमें पता था, कॉस्ट है 1000, और प्रॉफिट, अब देखो प्रॉफिट क्या निकाल लिया हमने, ये निकाल लिया ना, मार्जिन मार्कअप निकाल लिया है। सो मार्कअप इज 25 अपॉन 75, किस पर लग जाता है, कॉस्ट प्राइस पर लग जाता है। 25 अपॉन 75 1/3 होता है। सो 1/3 हो गया 333.33, तो प्रॉफिट आ गया। अब कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, उधर जाके प्लस हो जाएगा 1333.33। तो वही आंसर आ गए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 5 4 3 2 1। ठीक है बेटा। बेटा जरा किसी ने कुछ पूछ रहा है तो माइक पे पूछ रहे दोबारा से, चैट नहीं है मेरे सामने। माइक पे पूछना बेटा, चैट हटा दिया मैंने। अगर कोई सवाल है तो माइक पे पूछ लें। सर ये B माइनस A का समझ में नहीं आया। बेटा ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, मतलब B माइनस ए कैसे किया ये कह रहे हो आप। अच्छा फॉर्मूला है तो अच्छा सही है। हाँ ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट चाहिए तो ये रहा, ये वाला कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है बेटा। जी सही है सर। वैसे मैं इसका भी लॉजिक बता सकता हूँ अगर आपको पता करनी हो तो। देखो सेल्स में से कॉस्ट प्राइस माइनस होती है तो प्रॉफिट आ जाता है, राइट। अब मार्जिन क्या जी होता है, मार्जिन होता है प्रॉफिट अपॉन सेल्स वैल्यू, शुरू में बात की थी हमने। यानी कि मार्जिन का मतलब है 25%, यानी कि 25 अपॉन 100, यानी कि सेल्स वैल्यू 100 है और प्रॉफिट 25 है। तो सेल्स वैल्यू 100 है, प्रॉफिट 25 है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी अब बताओ, 75 होगी ना। जी अब अगर मार्कअप का फॉर्मूला लगाओ तो मार्कअप क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट। यस तो प्रॉफिट कितना है 25, कॉस्ट कितनी है 75, वही आ गया 25 अपॉन 75। तो इसलिए माइनस करना पड़ेगा आपको। तो लॉजिक ये है इसकी। ओके सही है बेटा। जी थैंक यू। एनीबडी एल्स, यू आर वेलकम बेटा। एनीबडी एल्स, किसी को कुछ पूछना हो तो 10 सेकंड दे रहा हूं बेटा, किसी ने अगर कुछ पूछना हो तो दोबारा पूछ लें। 5 4 3 2 1। ऑलराइट, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। अब स्पीड भी बढ़ानी है बेटा,
प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, लेट्स सी हु गेट्स इट क्विकली। सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। कॉस्ट है $2000, मार्कअप है 20%। तो भाई मुझे प्रॉफिट बताओ और सेल्स बताओ, चैट पे लिखना, ठीक है, चैट पे आ रहा हूं मैं, जल्दी बेटा क्विकली स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 5 4 3 2 1। चलो बेटा, प्रॉफिट बताना है और कॉस्ट बतानी है, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयरिंग रोक रहा हूं, वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी जल्दी बेटा, स्पीड पकड़ेंगे आप। अरे हाँ, ये सही नहीं है। हाँ ठीक है हरी, दूसरा दो जवाब सही। जल्दी जल्दी बच्चों, क्विकली। Okay, so I've received few answers. Hareem was the first one. शाबाश हरीम, बिल्कुल ठीक है। अशर, नहीं अशर बेटा ये आंसर नहीं है। ठीक है हरीम। हसान अहमद, शाबाश, करेक्ट। अब्दुल्ला कुरैशी, अच्छा ये थोड़ा सा जो है ना, ये आपने गलती कर दी हरीम, सॉरी आपने गलती करी है सेल्स निकालने में बेटा। बेटा कॉस्ट दी हुई है तो ऐड होगा ना प्रॉफिट, तब आएंगी सेल्स। यही गलती हसान आपने भी करी है। सो अब्दुल्ला कुरैशी बिल्कुल सही जवाब है आपका। हरीम प्रॉफिट आपका ठीक है, हसान आपका भी प्रॉफिट ठीक है, सेल्स आपने गलत निकाली है बेटा। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा ना अब तो सेल्स वैल्यू गलत निकाली है। So, अब्दुल्ला कुरैशी करेक्ट। सारे आपने भी बेटा प्रॉफिट सही निकाला है, इसको देखो दोबारा से। ताकि ताकि ये कैसे प्रॉफिट 300 और सेल्स 2400, ताकि इसको जरा दोबारा देखो, प्रॉफिट सही नहीं आ रहा, नो सेल्स सर, सही वो है। टाइप करने में हो गया था सर, आगे क्लियर कर दिया सर। ठीक है बेटा, हाँ हरम अब सही है, शाबाश। अब्दुल अजीज शाबाश, ठीक है बेटा, सही है ताकि, ठीक है। हमजा शाबाश, ठीक है। हरीम शाबाश, ठीक है जी बेटा। रेस्ट ऑफ यू प्लीज कीप योर आंसर्स कमिंग। सो आई गॉट 1 2 3 4 5 6 7 आंसर्स आ गए बेटा। जल्दी जल्दी बच्चों, कीप योर आंसर्स कमिंग।
जी अब्दुल वाफिर ठीक है। अशर अली शाबाश ठीक है बेटा। जी बेटा एक दो बच्चे जो रह गए हैं जल्दी से जवाब दें क्विकली। सारे रिजवी शाबाश ठीक है बेटा। ओके गुड हो गया। ओके बच्चों अब मैं दोबारा से स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ। ओके अब बेटा अगला सवाल है। अगला सवाल ये है कि मार्कअप नहीं गिवन मार्जिन गिवन है ठीक है। मार्जिन इज 20%। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया। 5 4 सर स्क्रीन नहीं आ रही। सर जी स्क्रीन सर आनी स्क्रीन है नहीं आ सर रही, आपकी। स्क्रीन नहीं आ रही। सर मैं स्क्रीन नहीं आ रही। ठीक है बेटा मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। जी अब आई है स्क्रीन। जी सर आ गई। ठीक है ओके बच्चों तो आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया हो। चैट पे बेटा लिखकर बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। स्क्रीन शेयरिंग रोक दिया अब मैंने। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सैयद अशर अली इज द फर्स्ट वन टू गेट द आंसर। शाबाश बेटा ठीक है आपका आंसर। सारे नहीं बेटा ये आंसर नहीं है।
तारिक गनात्रा शाबाश बेटा, ठीक है, यही आंसर है। हरीम वकार शाबाश, ठीक है। हरम साकिब शाबाश, ठीक है। सो 4 स्टूडेंट्स हैव गॉट इट करेक्ट। अब्दुल अजीज शाबाश, 5 करेक्ट आंसर्स। अब्दुल हाफिज शाबाश। So 6 answers I've received. सारे बेटा दोबारा ट्राई कीजिए। हमजा सैयद शाबाश, 7 आंसर्स मिल गए। क्विकली बच्चों। मोहम्मद बिलाल राना शाबाश। जल्दी जल्दी बच्चों, क्विकली। 8 आंसर्स आ चुके हैं। जल्दी जल्दी बेटा, क्विक, हरी अप, कीप योर आंसर्स कमिंग। 2-3 बच्चे बाकी हैं बेटा, जल्दी से। जी अब्दुल्ला कुरैशी शाबाश। बच्चों जल्दी से, क्विकली क्विकली क्विकली, हरी अप। हसान अहमद शाबाश, ठीक है। बेटा सारे आपने सही आंसर नहीं दिया अभी तक, कोई मसला है तो बताइए। हाँ सही है, शाबाश, गुड, सही आ गया। ईमान शाबाश, ठीक है। ऑल राइट गुड, गुड हो गया। ओके, आई एम स्टार्टिंग द स्क्रीन शेयरिंग अगेन। तो 2 छोटे छोटे सवाल और हैं, उसके बाद क्लास ऑफ करते हैं। ओके, सो सेल्स वैल्यू है हमारे पास 5000, मार्जिन है 10%। जल्दी से बेटा मुझे प्रॉफिट निकाल के दो और सेल्स वैल्यू निकाल, सॉरी कॉस्ट वैल्यू निकाल के दो। क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ऑलराइट, अब्दुल अजीज रेहान, शाबाश, ठीक है बेटा। जवाब, स्क्रीन शेयरिंग रोक रहा हूँ मैं, जल्दी से बेटा क्विकली आंसर देंगे, फिर इसके बाद एक छोटा सा सवाल और होगा इसी तरह का, और उसके बाद क्लास एंड करेंगे। जल्दी जल्दी बेटा। जी मोहम्मद तकी, शाबाश, ठीक है। हसान अहमद, ठीक है बेटा। सारिम, ठीक है, शाबाश। हरम साकिब, ठीक है। सो 5 आंसर्स आई हैव रिसीव्ड ऑलरेडी। क्विकली बच्चों, जल्दी 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 जल्दी। अशर अली, शाबाश, ठीक है। हरीम अका, शाबाश, ठीक है। अब्दुल राफे, गुड। जल्दी जल्दी बेटा, 2-3 बच्चे रह गए, जल्दी से जवाब दे दें। जी हमजा, शाबाश। कपल ऑफ मोर आंसर्स क्विकली बेटा, जल्दी से। जी मोहम्मद बिलाल राना, शाबाश। अब्दुल्ला कुरैशी, नहीं बेटा, ये आंसर नहीं है। अब्दुल्ला कुरैशी बेटा, ये मार्जिन दिया हुआ है ना, मार्जिन तो डायरेक्टली सेल्स पर अप्लाई होगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। स्टार्टिंग द स्क्रीन शेयरिंग। देखो अब्दुल्ला कुरैशी, मार्जिन 10% है तो ये डायरेक्ट सेल्स पर अप्लाई हो जाएगा ना बेटा। मार्जिन इज अप्लाइड ऑन सेल्स, तो ये प्रॉफिट आ गया 500 का। अब सेल्स प्राइस 5000 है, प्रॉफिट 500 है, तो कॉस्ट 4500 हो जाएगी ना, माइनस करके। दैट्स इट। लास्ट सवाल बेटा। एक ही अब्दुल्ला पूछनी कुरैशी, है समझ आ गया बेटा? सर, ये कॉस्ट बोले बोले अगर बोले। ये सर स्क्रीन में 1 मिनट शेयर करिएगा, 1 मिनट स्क्रीन शेयर करिएगा सर। जी 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 जी, बोले बोले बोले। सर ये कॉस्ट को अगर हम 90% ले लें, जी बोले बेटा। अगर कॉस्ट को कॉस्ट 90% को ले लें 90% मतलब ले लें। क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ जी हाँ, हो जाएगा। वही 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 40। वो तो 5000 का 90%, 5000 का 90% 4500 आ गया ना, वही आ गया ना। ठीक है, मैंने एक ही गलती कर बात है। दी थी, समझ गया। सही है, जी सही है, सही है। चलो, लास्ट सवाल। मार्कअप गिवन है आपको 25%। चलिए, प्रॉफिट बताएं और कॉस्ट बताएं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप आपने। ऑलराइट जी, स्क्रीन शेयरिंग रोक रहा हूं मैं।
आंसर्स बेटा जल्दी से, क्विकली, कीप योर आंसर्स कमिंग, जल्दी, क्विक क्विक क्विक। All right, so I have received the first answer. सैयद अशर अली करेक्ट बेटा, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। नहीं हरीम, ये नहीं है बेटा, दोबारा कैलकुलेट करो। हरम, शाबाश, ठीक है बेटा। नहीं अब्दुल्ला कुरैशी बेटा, ये आंसर नहीं है। नहीं हरीम बेटा, ये नहीं है। मोहम्मद तकी, शाबाश बेटा, सही आंसर बिल्कुल। So I've received 3 answers. जिनका गलत है बेटा दोबारा देखें क्या गलती कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया बेटा जल्दी क्विकली। जी हमजा सैयद, शाबाश, ठीक है। अब्दुल राफे, शाबाश, ठीक है बेटा। अब्दुल राफे, ठीक है। सैयद सारिम, ठीक है बेटा, शाबाश। आई थिंक प्रॉफिट में 0 कम लग गया आपका। जी जल्दी बेटा, 4-5 लोग रह गए, जल्दी से जरा जवाब दे दें। जी हरीम, अब सही है बेटा, सही है। बिलाल राना, शाबाश, ठीक है। कपल ऑफ मोर स्टूडेंट्स लेफ्ट बेटा, जल्दी से जवाब दे दें। जी आसान, शाबाश, ठीक है। ठीक है बेटा हरीम, कोई मसला नहीं। अब्दुल्ला कुरैशी बेटा, सही आंसर आया आपका। अब्दुल्ला कुरैशी, आप रह गए हैं। जी सर, आ गया सही। ठीक हो गया, गुड हो गया। चलो ठीक है बेटा, अब हम क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह आज की। बेटा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो एक और चीज़ हमने करनी है। बाकी बेटा अगर मैं आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भेजूंगा इंशाल्लाह, उसके अंदर आपने फाइफो और लाइफो वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है। फाइफो, लाइफो और एफओ वाले। ऑलराइट, सो आई एम सेंडिंग टू यू टुडे ऑन द ग्रुप। जस्ट इन केस बेटा मैं भूल जाऊँ तो शाम तक मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, बिकॉज आई गॉट अनदर क्लास एट 1 o'clock फॉरन। और मुझे दूसरे स्कूल जाना है क्योंकि फिजिकल क्लासेस शुरू हो गई हैं। आपकी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक शुरू हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, चले, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।